पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं दोस्तों। चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी नमन करता हूँ दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली है धानक्या स्टेशन, जयपुर राजस्थान में। यहाँ पिछले 22-23 साल से मुझे ये मौका मिला कि मुझे दो चीज़ मेरे साथ बहुत ही अनूठी घटित हुई जीवन में दोस्तों। और इनके बीच का मुझे पहले एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है। तो एक बात हुई है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनकी युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन का संकल्प, ये आज से लगभग 25 साल हो गए होंगे। 25 साल सतत हो गए मुझे इस बात में कि मुझे एक अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ने के बाद और साहित्य ने ही मुझे उस किताबों के पन्ने में लिखे हुए शब्दों ने मुझे जैसे खींच लिया। ऐसे ही एक आकर्षण शक्ति पैदा हुई और इतनी सतत जिज्ञासा मन में जागी कि वो आज तक बुझी नहीं रही है कि गुरुदेव के जितने भी विचार, जितनी बातें उन्होंने की है, तो उसमें एक रस, अनूठा आनंद आना शुरू हो गया था। और जब बात आई तो जीवन को आगे बढ़ाने की, तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे, जब हालांकि पता कुछ नहीं था, तो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में से शरीर तो कभी मौका नहीं मिला, और बस अखंड ज्योति के माध्यम से, और फिर गुरु दीक्षा मैंने शांति कुंज में दी थी जाके। और उसके बाद मुझे गुरुजी ने, मुझे पता नहीं था इतना महत्वपूर्ण कोई कार्य होगा जो मुझे सौंपा जाएगा। तो मुझे फिर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी पढ़ने का मौका मुझे मिला। गुरुदेव ने मुझे ये अवसर दिया कि अपने सपनों के उस विश्वविद्यालय में मुझे वहाँ रह के अध्ययन करने का मौका मिला। और मैं अपने गुरुदेव से और ज़्यादा से जुड़ पाया और ज़्यादा अच्छी से मेरी उन्होंने वहाँ पर सेवा भी बहुत हुई है हमारी। तो इसके लिए मैं कोटि कोटि आभारी रहूँगा गुरुजी का। सबसे बड़ी बात यही है कि मुझे फिर एक अवसर उन्होंने दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पे आने का। और यहाँ पास में ही मैं चिकित्सक हूँ, तो एक छोटी सी क्लिनिक मैंने लगाई थी अपनी, और मैं 22-23 साल तक मैं चिकित्सक रहा। आसपास के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र था ज़्यादातर, तो गाँव में ढाणी में जाना होता था। तो बहुत परिचय सा हो गया था, तो उधर धानक्या स्टेशन पे मैं जाने लग गया। तो वहाँ पर एक अपनी गाड़ी खड़ी करके, और वहाँ रेलवे क्वार्टर थे, वो 2-3 बने हुए थे, 2-3 छोड़ के। तो मैं अचानक ही, मेरा वहाँ एक पेड़ था बड़ा सा, वो पेड़ के सहारे में जो रोज़ वहाँ अपनी स्कूटी खड़ी करता, और उनके वहाँ पर मैं जानने शुरू हो गया, उनके कमरे के सामने। अब मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या चीज़ है, लेकिन मैं वहाँ रोज़ जाने लग गया। मुझे हो गए वहाँ पे जाते जाते 3-4 साल। तो 3-4 साल में के बाद में अचानक से वहाँ पे एक दिन पता लगा कि यहाँ भाई वो बहुत सारे नेताजी आ रहे हैं, जिसमें वेंकटैया नायडू जी आए थे, और यहाँ से राजस्थान के सभी, लगभग सभी थे उस समय के। और यहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा जी आए थे उस दिन, जो एकात्म मानव अनुसंधान के भारतवर्ष के अध्यक्ष है दिल्ली में। तो जब डॉक्टर महेश शर्मा अपने विचार व्यक्त करना शुरू किया, तो भाषण के प्रारंभ में उन्होंने कहा कि
कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में एक नया दर्शन दिया है, एकात्म मानववाद। तो ये बात वहीं के वहीं मेरे दिमाग में कौंध गई बात कि एकात्म मानववाद मतलब मानव एक आत्मा है। ये बात राजनीति में दीनदयाल उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि जो दुनिया में राजनीति चलनी चाहिए वो एक आत्म मानववाद मतलब कि आत्मा मान के राजनीति चलनी चाहिए। तो मतलब धार्मिक क्षेत्रों में आत्मा का जिक्र सारी दुनिया करती है, सारी दुनिया को बोल दो आप आत्मा के बारे में बड़ी बड़ी चर्चाएं कर देंगे लोग। लेकिन ये यहाँ पर भी अपने अभी भी देख लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी हत्या की गई थी और अध्यक्ष पद पे भी वो लास्ट के साल में थे, 10 एक महीने ही हुए थे उनको अध्यक्ष बने हुए भी। तो उन्होंने ऐसे समय पे बॉम्बे अधिवेशन में जब उन्होंने अपनी राजनीति जो भविष्य की थी, उन्होंने सारा कुछ पहले ही लिख के रखा हुआ था जो आगे। तो उन्होंने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन जो दिया था और उस समय उन्होंने बोला था कि जो ये पूंजीवाद जो चल रहा है, आर्थिक वैश्वीकरणवाद जो चल रहा है, कि फ़िलहाल हम इस कंडीशन में नहीं हैं कि हम अभी अपना कोई दर्शन प्रस्तुत करें, लेकिन हमें थोड़ा सा समय चाहिएगा। तो थोड़े समय हम इसी पद्धति से हम चलेंगे, लेकिन आगे जाके हम अपनी पद्धति क्या होगी हमारे राजनीति की, वो हम बाद में निर्धारण करके बदल सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला था अर्थायाम का राजनीतिक चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बॉम्बे अधिवेशन में ही बोला था, एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन बोला था। तो उन्होंने अर्थायाम में एक बड़ी क्रांति कर दी है दोस्तों। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था दुनिया में होनी चाहिए जिससे ये जो मानव धरती पे आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, तो ये आने वाला तो मूलतः है कौन। दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव मूल रूप से है कौन, सवाल ये है। आप बात तो करते हो, धर्म में जाओगे, धर्म वहाँ पर बोल दोगे हाँ भाई हम तो आत्मा हैं, और जैसे ही वहाँ से बाहर निकलोगे सारी दुनिया में शरीर दिखता है और शरीर के लिए यहाँ जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ है। शरीर भाव में यहाँ रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान इन्हीं की भेंट चढ़ता हुआ मानव आ रहा है धरती पे। यहाँ ये गरीबी अमीरी मालिक नौकरगिरी ये कभी उसको चैन ही नहीं लेने दे रही है। पैदा होने से पहले आप वहाँ पे बताते हो उसको कि आपके ऊपर तो कर्जा है, कौन से कर्जे होते हैं, क्या होता है, क्या पैसा होता है, क्या धन होता है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं। दीनदयाल जी अर्थायाम में कहते हैं कि मानव यहाँ पर धरती पे मानवों के बीच में यदि किसी प्रकार का वस्तु विनिमय होता है या कोई सेवा सहायता होती है एक दूसरे की, तो बदले में कुछ देने का नहीं विचार है। यहाँ पर हमारे भारत की जो सनातन पद्धति है, जो हमारे वेद है, वो हमें ये जो मानव यहाँ पर कोई चीज़ देगा तो बदले में क्या देगा, बदले में क्या देगा, बदले में क्या देगा, धन देगा, पैसा देगा, रुपया देगा, डॉलर देगा। ये बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी कि हमारे भारतीय सनातन में ये नियम नहीं है कि मानव कुछ देगा। ये भाव हमारी पूरी प्रकृति में नहीं है। ये जितने भी वनस्पति जगत है जो जीव जंतुओं को भी अपनी खुराक देता है, मानवों के लिए भी देता है, ये सारी प्रकृति दूसरों को देती है। सारी प्रकृति से सारे जीव जंतु धरती पे पल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो दे रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो ये कह कौन रहा है यहाँ पे, ये बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये किसी की आत्मा नहीं कह रही है। ये बदले में किसको क्या मिलेगा, ये यहाँ पे आपका ये शरीर कह रहा है, जो जिस शरीर के लिए आपने यहाँ पर इसके जो लक्ष्य थे, जो आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम। प्रत्येक धरती पे जिंदा इंसान में एक आत्मा निवास करती है,
तो आत्मा मानव का परिचय है। ये आत्मवत् सर्वभूतेषु का मतलब है। धरती पे सभी जिंदा इंसानों को एक समान आत्मा मानना आत्मवत् सर्वभूतेषु कहलाता है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन सारी दुनिया के सम्मुख जब रखा है, जब ये आपका पूंजीवादी जो ढर्रा है, ये आज तक यहाँ पूंजीवादी ढर्रा शुरू कर रहा था अपने जब से गुलामी 2500 साल पहले से जो गुलामियाँ शुरू हुई, दूसरे मानवों ने आके दूसरों पे हमला किया, उन लोगों को कब्जा किया, उन लोगों को यातनाएं दी, टॉर्चर किया, उन लोगों को सामूहिक उनको हत्याएं शुरू हुई और मानव का ये महाशय शुरू हुआ। तो लोग आए हमारे देश में और हम लोग तो मेहमान हैं तो भगवान हैं, तो आइए हमारे देश में आइए, भगवान हैं, तो आपका स्वागत है, आपको बहुत अच्छे से खिलाएंगे, सब लोग अच्छे से आपका ध्यान रखेंगे और बदले में आप हमसे करार कर ले जाइए कि आप हमें आर्थिक उदारीकरणवाद से ही चलना पड़ेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बोले अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद कैसा रहेगा, जो आपके पूंजीवादी लोकतंत्र के सम्मुख अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन आपके सारी धरती के सारे मानवों के सारे कष्टों का निवारण करता है। धरती पे जितने भी युद्ध हो रहे हैं, धरती पे जितने भी मानव के बीच की दूरियां हैं, परेशानियां हैं, मानव के बीच में यहाँ हजारों सालों से मानव को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और सिर्फ एक दूसरे का कत्लेआम किए जा रहे हैं। आज आप ज़्यादा गाड़ियों के मालिक हैं, आप घर बड़े बना लिए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन सारी धरती के मानवों का स्वास्थ्य विभाग क्या कहता है? सारी धरती के मानवों को नींद गायब हो गई है, चैन गायब हो गया है, हंसी खुशी मिट गई है, बेचैनी रहती है, दिल के दौरे ज़्यादा पड़ते हैं, समस्याएं में जीता है। तो अपने आत्मिक रूप को वो पूरी आराम की स्थिति में जीवन नहीं जी रहा है। आपका जो ये उनको मालिक बनाना था, ज़मीन खरीदिए, ज़मीन खरीदने की औकात नहीं है मानव की, और बेच कौन रहा है? अधिकारी कौन है? कोई भी नहीं है। लेकिन आप ज़मीन खरीदिए, आप इस पे एक मकान बनाइए, आप हमें प्रत्येक सामान के टैक्स तो देते रहेंगे, लेकिन हर चीज़ पे हर बार टैक्स लेंगे। पानी पिएंगे, जो दूध पिएंगे, दूध पे दही पिएंगे, हर बार दही पिएंगे टैक्स देंगे आपको, हम हर सांस पे टैक्स देंगे आप लोगों को। और आप लोग हमारे लिए व्यवस्था क्या रही? व्यवस्था घर अपने आप बना लीजिए, रोज़गार का पता नहीं, फिर घर बनाना ज़रूरी है, फिर बच्चे पैदा हो गए तो अपने आप संभालिए, घरे बीमार होते हैं उसके लिए धन चाहिए, नौकरी चाहिए, नहीं है व्यवस्था तो अपने आप करिए। तो फिर सरकार टैक्स दीजिए, तो टैक्स दे दिया हमने, आपको टैक्स देते रहेंगे हम, लेकिन हमारे लिए कुछ कीजिए। यहाँ पे धरती पे सबसे पहले जब राजनीति आई कहाँ से? धरती पे राजनीति का पैदा करने वाला देश कौन है? राजनीति धरती पे पहली बार सतयुग के बाद में राजनीति की स्थापना हुई थी। सतयुग में कोई राजनीति नहीं थी, ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दंडिक थे। सतयुग में सारे मानव धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करते हुए मानव जीवन जीते थे। यहाँ किसी प्रकार का मानव की कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मानव से किसी प्रकार का यहाँ लड़ाई हो, युद्ध हो, यहाँ पे मानव से हिंसा करे, घृणा करे, ये आत्मवत् सर्वभूतेषु का सिद्धांत कहता ही नहीं है, का अधिकार नहीं है आपको। किसी को अधिकार नहीं है किसी दूसरे मानव के लिए कुछ करने का। आप उसको पहले नीचा ऊंचा बना रहे हो, आप उसको अमीर गरीब बता रहे हो, आप उसको कितने भेद किए बैठे हो यहाँ धरती पे। ये भेद किस लिए हुए? सारे के सारे भेद हैं शरीर के आधार पे। ये गोरे लोगों ने काले लोगों को कितना दमन किया है, किस लिए? भी सुंदर होने के कारण। ये सुंदर है तो क्या मतलब, ये वही रूल्स चल रहे हैं। सुंदर काहे के लिए? इसके चमड़ी के लिए। चमड़ी क्या है? चमड़ी के लिए भौतिक है लाभ, भौतिक आनंद। और यहाँ हमारा देश भौतिक आनंद की प्राप्ति के लिए जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। यहाँ आपका मानव अधिकार जो ये कह रहा है कि हम नंगे घूमेंगे, हम शादी से पहले ही यहाँ पे लोग
आपस में व्यभिचार करेंगे समाज में। आपने बहुत कुछ बदल दिया है आपने इन देखते देखते। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर उनके अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की राजनीति, ये एक ऐसा 2 सूत्र हैं जो सारे संसार की समस्याओं का समाधान करते हैं। ये विषय को मैं ऐसे इसको क्लियर हम करेंगे तो मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन, ये मेरा विषय है। इस पर 25 सितंबर को मैं व्याख्यान देता हूँ हमेशा। इस बार व्याख्यान में पधारें, विस्तार से चर्चा होती रहेगी। विषय मेरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं। चारों सूत्रों की व्याख्या मैं करता हूँ दोस्तों। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत